Hello everyone, my name is Deepa. In this session, we are going to discuss about 2025 PYQs of June. तो चलिए शुरू करते हैं पेपर 1 की कुछ PYQs देखते हैं. बट बिफोर स्टार्ट द सेशन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद अदर्स एंड ऑल्सो लाइक करना मत भूलना अगर आपको सेशन अच्छी लगती है. तो चलिए शुरू करते हैं. यहाँ पर कुछ फैलेसीज दिया गया है, एड होमिनम, स्ट्रॉमैन, फॉल्स कॉज एंड रेड हेरिंग. इसको आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मैच करना है. तो एड होमिनम basically goes with attacking the person. Straw man specifically goes with someone's argument when we are misinterpreting it. It goes with the option 3. And then false cause causation से related है. Red herring जाएगा डाइवर्ट करना, किसी का अटेंशन को डाइवर्ट करना, इसे हम रेड हेरिंग कहते हैं. तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं. तो यहाँ पर अरेंज द फेजेस ऑफ मॉडर्न अप्रोच टू डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन ऑर्डर. इनिशियल से फाइनल की तरफ आपको सजाना है. यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें मिटिगेशन स्ट्रैटेजी बनानी है, देन प्रिपेयर होना है उस पर्टिकुलर एक्शन को लेकर के, एंड देन रिस्पॉन्स करना है अकॉर्डिंगली, एंड लास्ट में आएगा रिकवरी. तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी. डी, बी, सी एंड ए. चलते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Which of the following programs or software can be used for quantitative data analysis? तो क्वान्टिटेटिव यानी कि न्यूमेरिकल्स का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? MS वर्ड में हमें न्यूमेरिकल्स का यूज़ ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, यहाँ पर वर्ड्स यूज़ किया जाता है, इसीलिए ये क्वालिटेटिव है. पावर पॉइंट में भी डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जाता. एक्सेल, एक्सेस एंड SPSS में क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस को यूज़ किया जाता है. एंड एट द सेम टाइम SPSS जो सॉफ्टवेयर है, मैं बता दूं, SPSS काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में. SPSS एक सोशल साइंस सॉफ्टवेयर है एंड ये स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होता है. स्टैटिस्टिक्स की कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग से ये रिलेटेड है. ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि सोशल साइंस से रिलेटेड है. इसका आप फुल फॉर्म भी एक बार चेक कर लेना, है ना. एंड देन इसका जो आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा C. विल बी दी राइट आंसर. C, D and E. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. डेसिमल नंबर इक्विवेलेंट टू बाइनरी डिजिट 110. तो जहाँ पर आपको ऐसा देखने को मिलेगा क्वेश्चन में बाइनरी डिजिट, तो आपको स्पेसिफिकली बाइनरी डिजिट को यहाँ पर लिख लेना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. एंड देन आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 का पावर निकालना है. तो सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे और किस तरीके से निकालना है, लेफ़्ट टू राइट निकालना है. तो यहाँ पर 2 एंड देन पावर 0, 1 एंड 2, कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पर लिख लेना है. इसका जो आंसर है मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है. तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट का जो आंसर आएगा दैट विल बी स्पेसिफिकली 0. 2 का पावर अगर 0 है तो ये 0 ही आएगा. 2 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा. 2 1 ज़ा 2 एंड देन 2 2 ज़ा 4. अब क्या करना है, इन तीनों ही जो आपको जो नंबर्स मिले हैं इनको प्लस करना है ना. तो यहाँ पर 4 + 2 + 0. तो अगर हम इसको निकालेंगे तो 4 + 2 आ जाएगा 6, जो कि हमारी ऑप्शन सी में हमें देखने को मिल रहा है. तो 6 विल बी दी राइट आंसर हियर. चलते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. वेस्ट डिस्पोजल मेथड. मॉडर्न लैंड फिलिंग, ओपन लैंड डंपिंग, इंसिनरेशन, बायो कन्वर्जन इनटू कॉम्पोस्ट. तो इसको अगर हम मैच करने की कोशिश करें इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहले मॉडर्न लैंड फिलिंग को हम इको फ्रेंडली प्रोसेस कह सकते हैं. मॉडर्न लैंड फिलिंग को रादर हम कह सकते हैं इट इज़ ए वेल इंजीनियर्ड एंड मैनेज्ड फैसिलिटी, है ना. एंड देन ओपन लैंड डंपिंग, स्पेसिफिकली अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ए का 2 सबसे यहाँ पर करेक्टली मैच हो रहा है. उसके बाद बी ओपन लैंड डंपिंग लो कॉस्ट डंपिंग से रिलेटेड. देखिए ना, यहाँ पे डंपिंग एंड देन यहाँ पे भी आपको डंपिंग देखने को मिल रहा है, यानी कि बी का हो जाएगा 4. एंड उसके बाद सी को अगर हम 1 से मिला दें,
क्योंकि ये वेस्ट वॉल्यूम को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। एंड देन बायो कन्वर्जन इनटू कंपोस्ट, तो कंपोस्टिंग एक इको फ्रेंडली प्रोसेस है। तो इस तरीके से हम सी को मान सकते हैं दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चंस समझ में आ रही हैं प्रॉपरली। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है या फिर डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। विच मॉडल डिपिक्ट्स कम्युनिकेशन एज अ प्रोसेस बाय विच कम्युनिकेटर्स सेंड मैसेजेस और फीडबैक साइमल्टेनियसली टू वन अनदर। तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ मैसेज या फीडबैक सेंड करने का जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन में, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शनल प्रोसेस, है ना। ट्रांजैक्शनल प्रोसेस हम कहते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शनल प्रोसेस के थ्रू हम बातचीत करते हैं या फिर मैसेज को सेंड करते हैं, फीडबैक लेते हैं। तो ट्रांजैक्शनल प्रोसेस विल बी दी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। मैच द कॉलम का क्वेश्चन है यहाँ पर कम्युनिकेशन से। तो देखते हैं, पब्लिक कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ व्हाट? जब आप खुद ही खुद से बात करते हैं तो दैट कम्स अंडर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। यहाँ पर आपको कहीं पर नज़र आ रहा है, ये याद रखना काफ़ी आसान है। तो विच यहाँ पर देखते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन अनदर पर्सन, व्हेन मेनी पीपल पार्टिसिपेट इन कम्युनिकेशन विद ईच अदर, व्हेन वन पर्सन स्पीकिंग टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ये तो मास कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली और 1 नंबर में क्या आ रहा है? कम्युनिकेटिंग विथ वन सेल्फ। देखिए यहाँ पे इंट्रापर्सनल गोज विथ वन, यानी कि वन सेल्फ, जो खुद व्यक्ति अपने आप से जब बात करता है तो सी का हो जाएगा 1। उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर सी का 1 एक ही में है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 43 का हो जाएगा करेक्ट बी। एंड ए का 4 एक बार हम फिर भी मिला लेते हैं। पब्लिक कम्युनिकेशन गोज विथ वन पर्सन स्पीकिंग टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। एंड देन ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या आ जाएगा? सी, यानी कि व्हेन मैनी पीपल पार्टिसिपेट इन कम्युनिकेशन विथ ईच अदर। देखिए यहाँ पे एक जब पर्सन बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लार्ज नंबर ऑफ पीपल। एंड देन डी हो जाएगा यहाँ पे इंटरपर्सनल का मतलब हो जाएगा फेस टू फेस कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ बात करना। तो उस हिसाब से बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं आगे। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ द सेशन, दैट फुल फॉर्म्स को बहुत ही माइन्यूटली हमें पढ़ना है, याद रखना है। यहाँ पर क्या पूछा गया है? PSTN स्टैंड्स फॉर, PSTN स्पेसिफिकली गोज विथ पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। PSTN का फुल फॉर्म है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। इसी के साथ वी आर डन विद आवर सेशन टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, बाय।